जीवन की दो दिशाएं होती हैं। एक होता है सत्य और दूसरी होती है सांत्वना। जिसके पास सत्य होता है उसे सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसके पास सत्य नहीं होता वह सांत्वना के पीछे जाता है। वह अपने आप को ढांढस बंधाता है, दिलासा देता है। कोई भी व्यक्ति इन दो श्रेणियों से बाहर नहीं होता। सभी मनुष्यों के कृत्य, उनकी दिशाएं, उनके निर्णय सिर्फ इन दो दिशाओं से ही संप्रेषित होते हैं। जो सत्यशील है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, भरपूर है, वह कभी भी भरपाई के पीछे नहीं जाता। वह पूर्ति नहीं करता। जो पूरा है वह पूर्ति क्यों करेगा? जिसके पास पूर्ण होता है वह पूर्ति के पीछे नहीं जाता। अपूर्णता ही पूर्ति मांगती है, अधूरापन ही पूरा होना चाहता है। परंतु जो पूरा हो वह पूर्ति के चक्कर में क्यों फंसेगा? जो भरपूर हो वो भरपाई क्यों करेगा? हम तो अपने घावों को ही भर रहे हैं। पूरे जीवन हम सिर्फ अपने खालीपन की चीत्कारों को ठंडा करना चाहते हैं। जो अंगारे सुलग रहे हैं अंदर, जो जला रहे हैं, जो तड़पा रहे हैं, वास्तविकता नहीं मिली, उस सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए हम झूठी मूर्तियां बना रहे हैं। हम झूठे दिलासे दे रहे हैं। चेहरों में महबूब ढूंढ रहे हैं। हम जब अपने आप को परम रस नहीं दे पाते तो उसको भी रस बनाने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं, जो रस नहीं होता। जब कोई मजबूत नहीं बन पाता तो अकड़ू बन जाता है। उछलकूद करने लगता है फालतू की। कमजोर आदमी ही उछलकूद करते हैं, मजबूत आदमी कभी उछलकूद नहीं करते। लहरें ही उछलकूद करती हैं, परंतु चट्टान उछलकूद नहीं करती। और लहरों की उछलकूद से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लहरें शोर बहुत करती हैं, परंतु चट्टानों से टकराकर हल्की हो जाती हैं, टूट जाती हैं। टकराती तो बार बार चट्टानों से ही हैं, परंतु चट्टानों पर कोई असर भी नहीं छोड़ पाती, चट्टानों को हिला भी नहीं पाती, और सारा शोर खत्म हो जाता है। हरबंस राय बच्चन ने कहीं लिखा है कि वह एक जगह नौकरी करते थे। वो कहते हैं कि मैं जहाँ नौकरी किया करता था तो जहाँ
रहता था वह थोड़ी पिछड़ी हुई जगह थी, तो रात को कभी कभी जब मैं सोता था तो वहाँ चूहे आ जाया करते थे। कभी मेरे कंबल पर चढ़ जाते थे, बिस्तर पर चढ़ जाते थे, कभी तो मेरी छाती पर बैठ जाते थे, उछल कूद करने लगते थे ऊपर ही। परंतु वो जैसे भी दिन थे, उन दिनों ने एक बात का मुझे अभ्यास करा दिया कि चूहे अगर उछल कूद भी करें तो भी मैं सोना सीख गया था। उसमें भी चूहों की उछल कूद में भी सोना सीख गया था। और ये गुण बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास बहुत चूहे उछल कूद करेंगे और हमें तब भी अपने आप को संतुलित, शांत और सम्यक ढंग से प्रस्तुत करना होगा। वह कला होनी चाहिए, वरना तो चूहों की उछल कूद से तुम प्रभावित हो जाओगे। तो हमारे आसपास जितने भी तरह के चूहे उछल कूद करें तो तुम प्रभावित मत होना। और तुम्हें तो पता है कि समाज में कैसे कैसे चूहे हैं, और चूहे हैं इसीलिए तो उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि चूहे ही उछल कूद करते हैं। और मैं कहूँ भी क्या, तुम आसपास अपने आप खुद ही देख लो कैसे कैसे चूहे उछल कूद करते हैं। पारिवारिक चूहे, सामाजिक चूहे, राजनीतिक चूहे, प्रशासनिक चूहे, चारों तरफ अनेक तरह के चूहे उछल कूद कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और चूहे हर तरह के होते हैं। चूहे राजनीति करते हैं, चूहे भाषण देते हैं, चूहे धर्म सिखाते हैं, धार्मिक चूहे भी होते हैं। वो जो बिलों में रहने वाले चूहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बाहर वाले चूहे हैं ये तो अपना ट्रैप भी, अपना जाल भी, अपना पिंजरा भी खुद ही बनाते हैं, उसी में फंस जाते हैं, अपनी कमजोरी भी खुद बनाते हैं। याद रखो, चूहों को उछल कूद की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें सिद्ध करना होता है अपने आप को कि हम भी कुछ हैं। वो तुम्हारी छाती पर कूदेंगे, शोर मचाएंगे, ची ची करेंगे, क्योंकि उन्हें ये बताना है कि देखो हमें भूल मत जाना, हम हैं, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान है कुछ। ऐसा मत समझना कि कुछ भी ना समझो, और इस दुनिया में अपने आप को कुछ समझाने के लिए कि हम हैं। सच ये है कि वो नहीं है, वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए खुद को सांत्वना देने के लिए, पूर्ण नहीं है इसलिए खुद को पूर्ति के रास्ते पर ले आते हैं, फिर भरपाई की कोशिश करते हैं। जो शांत नहीं हुए वो अशांति फैलाकर शांत होने की कोशिश करते हैं। जो ज्ञानी नहीं हुए वो ज्ञानी होने का भ्रम मानकर, उपदेश देकर अपनी पूर्ति करते हैं, और उपदेश भी आधे अधूरे। जो अपनी सेवा नहीं कर सके वो समाज की सेवा करके अपने को दिलासा देने की कोशिश करते हैं, अपने को हल्का करने की कोशिश करते हैं। और सच ये है कि सेवा कभी भी समाज की नहीं होती, सेवा कभी भी की नहीं जाती, सेवा हो जाती है। बादल बरस जाते हैं, बादलों को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बादल बस पानी इस दशा में आ गया कि बरस गए, उसको सेवा कहते हैं। सेवा निकलती है, सेवा वैसे ही निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकलती है। फूल निकालता नहीं है, निकल जाती है। लेकिन हमारी सेवा तो हम करते हैं, हम तो सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने सेवा की।
और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हम सेवा करते हैं। हम दूसरों की नज़रों में नंबर बढ़ाने के लिए, महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए सेवा करते हैं। हम दूसरों की नज़रों में सिद्ध होते हैं वीर, हम दूसरों की नज़रों में सिद्ध होते हैं ज्ञानी, हम दूसरों की नज़रों में सिद्ध होते हैं पूर्ण पुरुष। उसका एक ही कारण है कि हम अपनी नज़रों में कुछ भी नहीं है। हम अपनी नज़रों में ज्ञानी नहीं है, इसलिए दूसरे की नज़रों में उन्हें बुला बुला कर कहते हैं कि आओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम गलत हो। सही तो हम ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है वो अपनी नज़रों में सिद्ध नहीं होगा, ये मान लेना। अपनी नज़रों में कमज़ोर होगा, इसलिए दूसरों की नज़रों में मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है दूसरों की नज़रों में मजबूत बनने की। उसको आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं होती तो ये सब वो उछलकूद नहीं करता। आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती है। तुम्हारे अंदर की ये झूठी प्रवृत्ति, ये पूर्ति, ये खालीपन तुम्हारे झूठे व्यवहार को आविष्कार देता है, तुम्हारे झूठे व्यवहार को तैयार करता है। फिर नेपोलियन को पैदा होना पड़ता है ये सिद्ध करने के लिए कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। तानाशाहियत फैलेगी। फिर हिटलर पैदा होता है। फिर दूसरों पर आक्रमण करके सिद्ध करना पड़ता है कि हम भी राजा हैं। नेता बनकर दूसरों को दिखाया जाता है कि देखा, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हारे सारे कार्य करवा देंगे और मेरा तो नाम ही काफ़ी है। भाई जी, नेताजी, पता है ना, पुलिस वाले कोई जांच नहीं करते, बस मेरा नाम ले दो। जिनमें राम नहीं होता उन्हें नाम बनाना पड़ता है। राम की कमी नाम की दौड़ है। जब हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता, जब हमें अपने सत्य का बोध नहीं होता, तो हम झूठे मुखौटों से, झूठे कृत्यों से अपने आप को पुचकारते रहते हैं। हम संसार की दौड़ में दौड़कर झूठे ढंग विकसित कर लेते हैं। संसार में कुछ सम्यक कार्य तो नहीं करते। न शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ना रिसर्च की तरफ जाते हैं, ना विकास की तरफ जाते हैं। सिर्फ अपना काम चल जाए, अपनी दुनिया तक सीमित हो जाएं और बस कुछ मानने लग जाएं, लोग कुछ जानने लग जाएं, इतना ही काफ़ी है। कोई भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी बनता ही इसलिए है क्योंकि उसका अपनी ही नज़रों में कोई महत्व नहीं है। तो फिर महत्व की आकांक्षा पैदा होती है कि महत्व बने। जब महत्व नहीं है तो महत्व होना चाहिए। तो वह महत्व बनाने के लिए कुछ आकांक्षाएं तैयार करता है कि ऐसा मैं हो जाऊं, वैसा मैं हो जाऊं। कुछ हो जाना चाहता है, परंतु इस बात से
इस होने की चाह से वो उस बात से दूर हो जाता है जो वो है। वह वो नहीं होना चाहता, वो है। आदमी सिर्फ वैसा नहीं होना चाहता जैसा वो है, आदमी और सब कुछ होना चाहता है। आदमी अपनी नज़रों में बेहतर नहीं बनना चाहता, आदमी दूसरों की नज़रों में बेहतर बनना चाहता है। भले ही वो बेहतरीनता झूठी हो। याद रखना, कर्म तो हमें करना ही करना है, खोज तो हमें करनी ही करनी है, आगे तो हमें जाना ही जाना है। परंतु याद रखना, तुम्हारा कोई भी कृत्य, तुम्हारी कोई भी खोज, तुम्हारी कोई भी शिक्षा, तुम्हारा कोई भी प्रयास महत्व का पक्षधर तो होना चाहिए, महत्वाकांक्षा का पक्षधर नहीं होना चाहिए। जो भी कृत्य महत्वाकांक्षा का पक्षधर होता है, वह कृत्य की महिमा को चाट जाता है। ऐसा समझो कि तुमने अपने ही कृत्य को, अपनी मेहनत को, भले ही वो कितनी ही गहराई से की हो, रातों को जाग जाग कर, पूरा निष्ठापूर्वक मन लगा कर की हो, तब भी वह पूरी तरह से बेकार हो जाती है, क्योंकि तुमने महत्वाकांक्षा की बदबू, महत्वाकांक्षा की दीमक अपने ही जीवन के कृत्यों में छोड़ दी। जो भी महत्वाकांक्षी होता है, वह अपने ही कार्य को अपना ही पिंजरा बनाकर उसी के जहर से जलकर नष्ट हो जाता है। तुमने देखा होगा कि लोग अपने पूरे जीवन घोर परिश्रम करते हैं, 70-80 वर्ष दे देते हैं अपने, और बड़ा हड्डी तोड़ परिश्रम करते हैं, मानसिक परिश्रम करते हैं, पूरे जीवन परिश्रम किया, परंतु वही परिश्रम आज उन पर ही कुठाराघात बनकर गिर पड़ा है। कभी बागों के कांटे ही बागवान के पैरों में लग जाते हैं। बाग उसने लगाया, परंतु अगर कांटों का लगाया होगा तो छेदेंगे भी उसी के पैरों को। वो फिल्म थी बागबान, उसमें वह अपने बेटों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनको खिलाता पिलाता है, बड़ा करता है, फिर वो ही उसके प्रतिपक्षी हो जाते हैं। वही उसको चोट मारते हैं, डंक मारते हैं। और सच यह है कि उसकी मेहनत ही थी जो उसी को डंक मार रही है। हमें अपनी ही मेहनत डंक मारती है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत होकर। हम जीवन की वासना में जीवन को भूल जाते हैं जीवन जीने, और जीने जिस ढंग से जाते हैं, वह जीना ही जीने को छीन लेता है और जीवन से दूर कर देता है। जिंदगी जीने चले थे, जिंदगी से दूर हो गए, ढूंढने चले थे हर खुशी, और हर खुशी से दूर हो गए। जो भी महत्वाकांक्षा के पीछे जाएगा, वो महत्व से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो महत्व की ही अनुपस्थिति है। और महत्व चाहिए तो वास्तविक महत्व लाओ, तुम नकली महत्व बना लेते हो। नकली महत्व महत्वाकांक्षा देती है, और फिर जब तुम उसके लिए सब कुछ करते भी हो, तो अंत में तो यही पता चलता है कि था तो नकली ही, था तो सब ऊपर ऊपर ही, तो इसमें कोई सत्य तो था नहीं। और वही तुम्हें और भी बड़ा आघात पहुंचाता है कि जिसके लिए इतना किया, अगर ना करते तो भी इतना दुख नहीं होता, परंतु इतना किया, और किया उसके लिए जो था नकली, तो यही तो सबसे बड़ी चुभन है, टीस है। पीड़ा की केंद्रीयता में तो यही बैठा हुआ है
कि हम महत्व की बजाय महत्वाकांक्षा से लिपट गए और ये तृष्णा की बेल बढ़ती हुई चली गई मेरे ही इर्द गिर्द और अजगर बनकर मुझे ही जकड़ती रही और हड्डियों को तोड़ दिया मेरी ही। ये जो महत्वाकांक्षा का अजगर है ये तुम्हें लील जाएगा, निगल जाएगा। ये बहुत जीवनों को निगल गया है, बल्कि अधिकतर जीवनों को निगल ही जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम जो कर रहे हो वो करना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तुम जो सोच रहे हो वह सोचना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारे प्रयास, सब कुछ तुम्हारा निर्माण करे, तुम्हारा विध्वंस ना करे, तुम्हें मिटाना दे, तुम्हें अपने किए पर पछतावा ना हो। इसलिए अपनी नज़रों से देखो। दूसरों की नज़रों में तो आज तक कोई भी उठकर भी उठ नहीं पाया, क्योंकि दूसरे होते ही नहीं हैं। दूसरों की नज़रें तो किसी की भी नज़रें नहीं हैं। ऐसा समझ लो कि जो नज़रें ही नहीं हैं वही दूसरों की नज़रें हैं। जिनके पास अपनी कोई नज़र नहीं है, जिन्होंने उधार नज़रें ली हैं, उन सब की नज़रें दूसरों की नज़रें हैं। उन्होंने ही तो दूसरों से उन्होंने भी ली हैं। दूसरे नहीं होते, व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति होता है उसकी अपनी नज़र होती है। वो किसी को नज़र ही नहीं देता है कि ऐसा करो वैसा करो, वो सलाह ही नहीं देता है। और मैं भी तुम्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे होने से जोड़ रहा हूँ। मेरे ढंगों को मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे ही ढंग को तुम्हारे लिए जगा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर से जगा रहा हूँ। तुम दूसरे ना हो जाओ। मेरे भी ढंगों को मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे ये सोच के जो दायरे हैं कि ये दूसरे ने जो दे दिया है मुझे, पहली बात तो वो दूसरे ने भी नहीं दिया है, दूसरा ही नहीं है, वो किसी ने नहीं दिया है, वो किसी का नहीं है, वो एक ढर्रा है। और ढर्रे किसी द्वारा बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं अंधता में। मैं कह रहा हूं कि ढर्रे कोई बनाता ही नहीं है। ढर्रे वही हैं जो किसी ने भी नहीं बनाए। और तुम कहोगे नहीं नहीं, लोगों ने तो अपनाए, अपनाने वालों ने ही अपनाए, अपनाने वाले बनाते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को मैं व्यक्ति कहता हूं, लोग वगैरह कुछ नहीं होते। जो भी होता है सिर्फ व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति हुए हैं वो बहुत कम है, बाकी तो सब ढर्रे हुए हैं। व्यक्ति वगैरह नहीं होते, ढर्रे ही हैं। जिनको तुम व्यक्ति कहते हो वो ढर्रे हैं, उनके पास नज़र नहीं है अपनी। जिनके पास अपनी नज़र नहीं है वह सब ढर्रे हैं। और जो दूसरों के ढर्रों से ढलते हैं वो भी ढर्रे ही होते हैं, और ढर्रे ही बनकर वो भी ढल जाते हैं। जिनको हम ढर्रे कहते हैं, जिनको हम कल्ट कहते हैं, उनमें कोई सत्य नहीं होता। और जिन लोगों में अपना कोई सत्य नहीं होता वही ढर्रों को अपनाते हैं। इसे कहते हैं दूसरों की नज़र। जबकि ढर्रों की नज़र, जो नज़र ही नहीं है, मैं उसको ही कहता हूँ ऊपर ऊपर का सतही आवरण तुम्हारा। वो झूठ है, होता नहीं है, वो किसी की नज़र नहीं है। सच तो यह है कि जो तुम्हें समझा रहा है वो है ही नहीं। सच यह है कि वो अपने पास ही नहीं है, उसकी अपनी नज़र नहीं है। उसने भी ये कहीं ना कहीं से उठा ली है, उसने भी कहीं से लोन लिया है, उसकी संपत्ति नहीं है, ये कहीं से लेके आया है। इसलिए ये ढर्रे किसी के नहीं हुए। तो अपनी नज़रों में जो होता है वही महत्व होता है, और महत्वाकांक्षी की तो नज़र ही नहीं होती। तो थोड़ा सा देखना शुरू करो, सफाई करो अपने अंदर, और महत्व के पीछे जाओ, आकांक्षाओं के पीछे नहीं। आकांक्षाएं ढर्रे देते हैं,
तुम नहीं। अगर ये तुम्हारी भी होती तो आकांक्षा ही नहीं होती। इस दुनिया में आकांक्षा वही है जो तुम्हारी नहीं है, इच्छा वही है जो तुम्हारी नहीं है, और जो तुम्हारी है वो तुम ही हो, वो इच्छा ही नहीं है। फिर तुम्हारा आनंद जिसमें भी हो वह तुम हो, तुम्हारी नज़र में जो भी हो तुम, लेकिन तुम्हारी नज़र में होने चाहिए किसी के कहने से। हाँ, तुम ये भी झूठ समझ सकते हो कि मैं ही हूँ, तुमने डर्रे को ही मैं कह दिया। नहीं, वो डर्रे तुम नहीं हो, तुमने मैं ही गलत बात को कहा। तुमने कहा कि ये मेरी सोच है, वो तुम्हारी सोच नहीं है। उसे गौर से यही देखो कि वह क्या तुम्हारी सोच है। बड़ी सावधानी के साथ ये देखने की कोशिश करो कि जो सोच तुम्हारी नहीं है, उस सोच को तुम्हारे ऊपर तुमने ही कैसे डाल दिया। तुमने अपने आप को तो नहीं पहचाना, बल्कि तुमने तुम्हारा ही एक ढर्रा तैयार कर लिया है जो तुम नहीं हो। तुम अपने ढर्रे हो तो तुम नकली हो, उसको ही तुमने कह दिया है कि यही मैं हूं, जबकि तुम वो नहीं हो। जब तक तुम दूसरों से बने हुए हो, जब तक तुम ढर्रों से बने हुए हो, तब तक तुम नहीं हो। इसीलिए इन परछाइयों के परिवेश से बाहर आओ। इस मरीचिका को पहचानो। अपने सत्य को जानो, अपने महत्व को जानो। भरपाई करने की कोशिश मत करो, चूहे बनने की कोशिश मत करो, पूर्ति मत करो। खुद को दिलासा देना बंद कर दो, सांत्वना देना बंद कर दो। तुम्हारे अपने स्वरूप को, अपने महत्व को ना जानने पर किए गए सारे प्रयास, सारी कोशिशें सिर्फ सांत्वनाएं हैं। तुम जिनको बड़े से बड़े कृत्य कहते हो, उससे सिर्फ अपने आप को भरमाते हो, सिर्फ अपने आप को कुछ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। तलाक, शादी, योग, भोग, हंसकर रोकर, उसी की भरपाई कर रही है दुनिया। तुम जो भी कर रहे हो, भरपाई कर रहे हो। मैं कह रहा हूं उसी को ले आओ। ये भाड़ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये झूठे बैंड बाजे नहीं बजाने पड़ेंगे, ये शोर नहीं करना पड़ेगा, ये गुटखा नहीं खाना पड़ेगा, ये नशा नहीं करना पड़ेगा। नशा झूठी समाधि है। जहां समाधि नहीं है वहीं सांत्वना का नशा है। ठेके पर गए, पी ली, क्योंकि रस नहीं पी सके तो नकली रस तैयार कर लिया। और ये नकली रस तुम्हें समझा रहा है कि असली रस की तरफ जाओ, ये तो उतर जाएगा। तो बस यही है कि वास्तविकता जो है उसके पीछे जाएं। लोगों के व्यवहार को अगर तुम ठीक से देखोगे तो वो सिर्फ हर समय अपने को दिलासा दे रहे हैं, कुछ सहारा मांग रहे हैं। एक दिन मैं कुछ अपने ज़रूरी कार्यों से लगा हुआ था, तो मुझे एक फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बता क्या बात है। उसने कहा ठीक है, ऐसा कर तू आजा, एक शादी में चलना है। मैंने कहा अच्छी बात है, तू चला जा, मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे काम है ज़रूरी। उसने कहा यार ऐसा नहीं है, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। यार आ जा ना, दोनों साथ चलेंगे, टाइम पास हो जाएगा। मैंने कहा भाई ज़रूरी काम है। उसने कहा यार ये कोई बात थोड़ी है तेरी,
वहाँ वहीं रहता है, वहीं पड़ा रहता है, कुछ कहीं आता जाता नहीं है, घूमता नहीं है। आ जाना, घूम आएंगे। शादी में जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा भाई ज़रूरी है वास्तव में, तो ऐसा कर, ज़रूरी तो है ही शादी में जाना, तो तू चला ही जा, तू चला जा, काम भी हो जाएगा, ज़रूरी भी है, तो पहुंच ही रहा है ना, ठीक है पहुंच तो जाएंगे ही, तो तू चला ही जा, मैं तो नहीं आऊँगा, किसी और को ले जा हो तो। उसने कहा यार कोई मान नहीं रहा है, इसलिए तो तुझे फ़ोन किया है, एक से भले दो। अब इस आदमी को मन लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए मुझे साथ लेके जाना है। मैं उस दिन सोच रहा हूँ बड़ी गौर से कि यार लोगों के लिए बस समय काटना है। उनका बेचैन मन और मेरा बहुमूल्य जीवन। मैं कुछ ज़रूरी काम में लगा हुआ हूँ, पर नहीं, और तब तक मानते भी नहीं जब तक साफ साफ ना कह दो, और खरी खरी ना कह दो, तब तक तो कोई असर ही नहीं है। क्योंकि हम महत्व को महत्व नहीं देते, महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं। हमें महत्व देना ही नहीं आता। कोई वैज्ञानिक कुछ एआई के संबंध में नई खोजें कर रहा है, और उस समय हम उससे जाके कहें कि चलो घूमने चलते हैं, कुछ खाने पीने चलते हैं, कहीं कुछ मन लगाने चलते हैं, कुछ नाच गाने चलते हैं। नाच गाना गलत नहीं है, घूमना भी गलत नहीं है, लेकिन इस समय ये कहना पाप है। तुम कर क्या रहे हो? तुम करने से भी क्या कर रहे हो? उल्टा हो रहा है। वो तुम्हारा ही काम कर रहा है, वो जो कुछ नया करेगा वो तुम्हारे भी काम आएगा, और तुम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो उसे रोक कर। मानव जाति में जो उचित है उसके लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जो उचित कर रहा है, जो भी उचित कर रहा है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उसे परेशान करना ही हमारे जीवन का बोझ है, पाप है। कोई गहरा चिंतन कर रहा है, कोई मनन कर रहा है, कोई गहरी खोज में लगा हुआ है, कोई उचित काम में लगा हुआ है, उसको परेशान कर दिया तो याद रखना तुमने जीवन के महत्व को ही नहीं समझा। उल्टा होना चाहिए। कोई अगर सही काम करता है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसे परेशान ना करे। पर हमारे लिए तो सहारा, सांत्वना बड़ी बातें होती हैं। हमें इस दिशा को मोड़ना होगा, क्योंकि हम जब अपना महत्व नहीं जानते तो हम दूसरे का भी महत्व नहीं जानते। अगर कहीं मानव जाति को ऊंचाई देने वाली कोई भी बात हो रही हो, कोई भी कार्य हो रहा हो, तो उस कार्य की पूर्ति के लिए तो जान भी चली जाए तो जान दे देनी चाहिए। पर हम जान कहाँ, हम तो उसको ही उसका कार्य नहीं करने देते। हम तो इस बात में जान लगाते हैं कि कोई ऊंचाई का काम ना हो जाए, कोई सम्यक काम ना हो जाए। और सच ये है कि तुम्हारी सांत्वना के दिए हुए सारे कार्यों में भी कोई मूल्य नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे हो उन कार्यों का कोई मूल्य नहीं है। तुम अगर नाच गा आओगे, कुछ कर भी आओगे, तो उसके बाद में भी तुम खाली ही खाली रहोगे। तुम खालीपन से युक्त होकर जा रहे हो तो वहाँ भी खाली रहोगे और खालीपन लेकर ही लौटोगे। तुम कुछ भर नहीं रहे हो, तुम कुछ उचित नहीं कर रहे हो। और आकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती, आकांक्षा तो बढ़ती जाती है। उसका तो मुंह और बड़ा होता जाता है, उसका पेट और बड़ा होता जाता है। जितना खाना खिलाओ उतना ही बड़ा होता जाता है इच्छा का पेट, आकांक्षा का पेट। वासना का बवंडर और बड़ा होता जाता है।
जहाँ भी कोई गहरी बात हो रही हो, सारभूत सत्संग हो रहा हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा हो, वहाँ पर जाके तो तुम कुछ भी आवश्यक कार्य से भी गए हो तो उस कार्य को भूलकर उनकी जितनी सहायता हो सके उतनी सहायता कर देना, उनके बीच में मत आना, क्योंकि ये तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी सांसें भी अगर कुछ ऊंचाई दे सकें मानवता को, उसके कुछ काम आ सकें, उसी के लिए तो तुम्हारा जीवन है। नहीं तो तुम्हारे इस जीवन का महत्व भी क्या है? इन सांसों का महत्व भी क्या है? ये सांसें तुमने व्यर्थ में ली तो इन व्यर्थ की सांसों से तो व्यर्थ की भगदड़ पैदा होती है। इन सांसों को लोगे तुम, व्यर्थ की सांसों को, और यह किसी काम की नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। और तुम इससे उचित कार्यों को भी डिस्टर्ब करो, उनमें बाधा पहुंचाओ, तो ये और भी शर्म की बात है। तुम चाट पकौड़ी के चक्कर में फंसे हुए हो। तुम तो जो कर भी लोगे, तुम तो जो पा भी लोगे, उस पाने की कोई महत्वशीलता नहीं है। तुम जो कर रहे हो उसमें है क्या? वो दो धेले का काम है। तुम एक बीमार आदमी हो और तुम जा रहे हो एक एंटीबायोटिक लेने, एक टैबलेट लेने, तो निश्चित ही लेने जाओ, पर किसी स्वस्थ आदमी द्वारा स्वास्थ्य वर्धक कार्य को हानि ना पहुंचाओ। अपने संक्रमण से दूसरों को बीमार मत करो। तुम बीमार हो तो अपनी बीमारी को दूर करो, तुम परेशान हो तो अपनी परेशानी को दूर करो। तुम में अगर कुछ अपूर्णता है जिससे तुम्हारा मन क्षुब्ध हो रहा है, तो उस अपूर्णता को दूर करने की कोशिश करो। किसी और की पूर्णता को परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो, किसी और को अपूर्ण मत बनाओ। किसी को एड्स हो जाए तो सबसे पहले तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि यह किसी और को ना हो। बीमार हो, बीमारी तो मत फैलाओ, मर जाओ पर बीमार मत करो किसी को। ये मानव जाति की एक भलाई होगी, ऊंचाई होगी। हम जो भी करें, हम सब साथ जीते हैं, और हम साथ जीकर जो भी नए से नया, उचित से उचित कर रहे हैं, वो हमारा ही विस्तार है। विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो राम भी धनुष लेकर उस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि जो उचित है वो होना चाहिए। यज्ञ होने चाहिए, चिंतन होना चाहिए। नई विज्ञान आए, नए दर्शन आए, नए विचार आए, नया विकास आए। इसके लिए धनुष हाथ में लेकर खड़े हुए हैं राम और लक्ष्मण। इसमें अगर मारीच स्वभाव मारे भी जाएं तो चलेगा, लेकिन विश्वामित्र का यज्ञ नहीं भंग होना चाहिए। कोई इस बात को भी उठा सकता है कि मारीच और स्वभाव की जान चली गई, क्या इस यज्ञ की कीमत क्या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या किसी सेना के प्राणों से ज़्यादा है? जी हाँ, ज़्यादा है।
क्योंकि हम प्राणों को धारण करके भी क्या करेंगे, जब कोई ऊंचाई ही उससे ना आती हो, जब वह किसी सम्यक उद्देश्य के पीछे ना हो, जब जीवन किसी ऊंचाई की तरफ ना बहता हो, तो इस जीने का भी क्या फायदा है। जो व्यर्थ जीता है वो संसार पर बोझ माना जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सबको नष्ट कर दो, यहां बोझ कोई नहीं होता, परंतु जो आवश्यक है, जो होना जरूरी है, जिसे प्रकृति के लिए, मानवता के लिए हो जाना ही चाहिए, जो नए से नए आयामों में जा रहा है, जो गहरे से गहरे योग, ध्यान और प्रकृति के रहस्यों को खोज रहा है, जो जीवन को उठा रहा है, उसी का महत्व है। और इसके लिए हम सब लगे हुए हैं। दार्शनिक दर्शन के विषय में चिंतन करते करते मर जाता है और अपना दर्शन छोड़ जाता है। वैज्ञानिक अपना जीवन पूरा दे देता है विज्ञान को। आइंस्टाइन ने पूरा जीवन विज्ञान को दे दिया। यही जीने का महत्व है। नहीं तो जीने का महत्व ही क्या है? खाया पिया निकाला, ये कोई लाइफ होती है? तो जो लोग सत्य को समर्पित हो जाते हैं वो अपने जीवन को पूरी तरह से सत्य को दे देते हैं। और सत्य कहता है चले बेती, चलते रहो, रुको मत। मानवता तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। और जो तुम्हारे कमज़ोर हैं, जिन्हें सांत्वना चाहिए, जिन्हें सहारा चाहिए, वे सभी लोग कहते हैं कुछ नया ना करो, आओ पड़े रहो, सड़ जाओ, आओ कुछ टाइम पास करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो किसी काम के नहीं है, आओ कुछ ऐसे उद्देश्य बनाएं, आओ कुछ मरा मराया, सड़ा सड़ाया उसी में पड़े रहें। सूअर कीचड़ में ही पड़ा रहता है और कमल उसी कीचड़ से निकलकर कीचड़ को ही छोड़ देता है। अपना समय निकालता रहता है सूअर कीचड़ में पड़ा पड़ा, कुछ नया नहीं करता, कुछ विचारों में नई धार नहीं, कुछ महत्व का महत्व नहीं, कुछ अपनी खोज नहीं, कुछ जीवन के प्रश्न नहीं। ना नई टेक्नोलॉजी लानी है, ना नई सड़कें बनानी हैं, ना स्वास्थ्य को ऊंचाई देनी है, ना खेल के मैदान बनाने हैं, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज खोलनी है, ना प्रदूषण का कोई इलाज करना है, ना बीमारियों से निजात पाने के लिए कोई नया अन्वेषण करना है, ना स्वरूप को पहचानना है, ना सत्य को जानना है, ना ध्यान में उतरना है, ना ज्ञान में उतरना है, ना परम रस की बूंद चाखनी है। बस यहीं रहना है। चले बेती की जगह रहता है पड़े बेती, पड़े रहो। जीवन को थोड़ा सा नूर दो, थोड़ी चमक लाओ, थोड़ा सा विचारों को गहरा बनाओ, पैना करो, स्पष्टता लाओ जीवन में। तब कुछ जीवन का महत्व है, नहीं तो महत्वाकांक्षा की बदबू रह जाएगी। एक
शायरी सुना देता हूँ दुष्यंत कुमार की, कि बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, सड़क पर फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई। अरे जब कुछ करोगे नहीं तो बढ़ोगे भी कैसे? इससे अच्छा है थोड़ा फेंको अपने आप को बाहर। बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, सड़क पर फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई। बड़ा लगाव है इस मोड़ को निगाहों से, बड़ा लगाव है इस मोड़ को निगाहों से, कि सबसे पहले यहीं रोशनी हलाल हुई। कोई निजात की सूरत नहीं, कोई निजात की सूरत नहीं रही ना सही, मगर निजात की कोशिश तो एक मिसाल हुई। मेरे जहन में जमाने का वो दबाव पड़ा, जो एक स्लेट थी वो जिंदगी सवाल हुई। खाली खाली रहोगे, अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तुम डर रहे हो। जैसा मैंने तुमसे कहा, इस स्लेट पर कुछ लिखो, अपना लिखो। तुम कहो कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी तो तुमने प्रश्न भी नहीं पूछा अपने आप से, अभी तो तुमने चलना भी शुरू नहीं किया। तुम्हारे अभी जीवन के इस मैदान में कदम चलने तक नहीं लगे। जरा सवाल तो पैदा करो। मेरे जह पे वो जमाने का दबाव पड़ा, जो एक स्लेट थी वो जिंदगी सवाल हुई। तुम्हारा जैसा भी ढर्रा रहा है अब तक, बस इतना ही समझ जाओ कि अभी तो वो ढर्रा ही था अभी तक। अब चलो इससे एक प्रश्न ही पूछें, तो जमाने का यूज हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा कि तुमने कम से कम जमाने से इतना तो समझा कि अपने से प्रश्न कर लिया। समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये चांदनी बवाल हुई। चांद की चांदनी से उछल पड़ा है ज्वार भाटे द्वारा समुद्र का ये जल। समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये चांदनी बवाल हुई। उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पाँव से वो खून बह रहा है, कि ये गर्द भी गुलाल हुई। मेरी जुबान से निकली तो सिर्फ नजम बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो एक मसाल हुई। मसाल होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसका उपयोग भी क्या है? जो भी कहा जाए वो सब व्यर्थ हो जाता है। वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, वही ज़रूरी है।